गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RK क्लासेस में। जैसा कि आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.I पे डिस्कस करने वाले हैं और इसके पहले के सारे लेक्चर में इसके पहले का एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। और आज के इस लेक्चर में हम दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। दो रेशनल नंबर के बीच में एक तीसरी रेशनल नंबर संख्या निकालना सीखेंगे। आइए देखते हैं कैसे सीखेंगे हम इसे। और इसका फार्मूला हम एक छोटा सा बता देते हैं। फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला मत समझिएगा, ये सिंपली नॉलेज है जो कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर कोई परिमेय संख्या a हमको दी गई हो, ठीक है, कोई परिमेय संख्या a हमें दी गई हो, या इसे आप P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अभी a रख के आपको सिखा देते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के P/Q या फिर a, आप अगर a को 3 मान लें या फिर 3 मान लें, ठीक है, ये एक इंटीजर है, पूर्णांक है, जो कि हम इसे P/Q के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक, इसलिए हम कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर कोई संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है, b है, ठीक। अब ये दोनों रेशनल नंबर हैं और क्या कह रहा है कि इन दोनों के मध्य हमें एक तीसरी रेशनल नंबर संख्या निकालनी है। इन दोनों परिमेय संख्या के मध्य परिमेय संख्या निकालनी है, एकदम मध्य में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या हो, जब दो संख्या दी गई हो उसके मध्य जाना होता है, तो दोनों संख्या को सिंपली हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि उसके 2 पार्ट हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कि 2 और +3 इसके मध्य की संख्या निकालनी है, तो 2 और 3 जोड़ लेंगे 5 और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2.5। तो हम देख सकते हैं कि ये क्या होगा, इन दोनों परिमेय संख्या के मध्य में होगा। ठीक है, इन दोनों संख्याओं के मध्य में होगा। तो इसी प्रकार इसको भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए दोनों परिमेय संख्या को जोड़ के 1/2 या 2 से भाग दे देते हैं। ठीक, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है -1 और -1/2, इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। हमने क्या कहा था, a और b दो परिमेय संख्या, तो इसे हम a मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/2 a + b, इस प्रकार हम लिख लेंगे। अब देखेंगे ये जब गुणे में है तो ये a + b/2 हो जाएगा, ये अपने आप ही। तो ये क्या हो जाएगा, a की जगह पे a की वैल्यू रख देंगे -1 और प्लस b की जगह पे क्या रख देंगे, b की वैल्यू रख देंगे इस प्रकार, और ये बटे में 2, ये गुणा हो जाएगा तो बटे में आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये प्लस माइनस 1/2 बटे 2। ठीक, इस प्रकार हो जाएगा। अब या फिर ये दोनों संख्याएं दी गई थी, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, या इसे दूसरी तरीके से हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे अब ऊपर एलसीएम लिया जाएगा और यही चीज़ हम पहले यहाँ पे कर लेते हैं। 1/2 गुणे -1 और प्लस -1/2 इस प्रकार, और फिर जब इसे ओपन करेंगे 1/2 गुणे -1 और ये प्लस माइनस हो जाएगा 1/2, इस प्रकार हो जाएगा। अब इन दोनों एलसीएम ले लेंगे बटे 1 करके इसका, तो बटे 1 करके एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा और ये ऊपर क्या हो जाएगा, -2 और ये -1, इस प्रकार हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1/2 गुणे -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का निशान लग जाएगा बटे 2। ठीक, अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे सामने सामने, तो ये हो जाएगा -3/4। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे ऊपर, तो ये यही आएगा -3/2 आएगा और बटे में 2। और जब भी इस तरीके से कोई परिमेय संख्या बटे के ऊपर में होती है तो हर वाला हिस्सा नीचे आ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, -3 और 2 नीचे आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसे नोट डाउन।
इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार ठीक सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। सिंपली हम इसको क्या करेंगे, अपना फार्मूला लिख देंगे 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू ए प्लस बी, इस प्रकार हम लिख देंगे। और फिर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये, और ये क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी। अब सिंपली उठा के ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितना है -3, और ये क्या हो जाएगा प्लस, और बी की वैल्यू 4, इस प्रकार 1/2 गुणे ब्रैकेट ओपन करेंगे -3 और +4, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 1 आएगा। 1/2 गुणे 1, और देखेंगे जो संख्या बड़ी है उसके सामने वाला निशान यहाँ पे लगा देंगे, तो ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, इसका गुणा कर देंगे 1 से तो कितना आ जाएगा ये 1/2, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1/2, और इसमें ऑप्शन चूज़ करना था तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार दिया गया है, तो आइए देखते हैं। फिर से वही सिंपल है, वही फार्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी, ए की जगह ए की वैल्यू और बी की जगह बी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू 1, ठीक, इस प्रकार हमें दिया गया है। तो 1/2 गुणे, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये +1, ठीक, इस प्रकार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये +1 और -1 कट जाएगा। तो जब भी कोई संख्या आपस में कट जाती है और कुछ नहीं बचता तो उसकी वैल्यू क्या आती है, उसका मान क्या आता है, 0 आता है। तो ये 0 हो जाएगा, 1/2 गुणे 0। तो किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, 0 हो जाती है। तो 0 यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसे नोट डाउन कीजिए। के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 में भी हमें क्या बोल रखा है कि दो परिमेय संख्या इस प्रकार दी गई हैं और कहा है ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम आपको बता दें, अभी तक हमने जो भी सिखाया, तो अगर कोई परिमेय संख्या इस प्रकार रेखा पे दी गई है, कोई परिमेय संख्या यहाँ -1 और ये क्या है +1, तो अभी तक जो भी हमने परिमेय संख्या निकाला है वो ठीक बीचों बीच निकाला है, एकदम ठीक, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, ठीक। और वैसे भी हम आपको बता दें, दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो हमने कौन सी परिमेय संख्या निकालना सीखा है, हमने बीचों बीच परिमेय संख्या निकालना सीखा है, एकदम बीचों बीच, ठीक। इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 भी यही कह रहा है कि दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इनके ठीक बीचों बीच हमें परिमेय संख्या निकालना है। सॉरी, ये है 1/3 है, ठीक है, 1/3 एंड 1/2, इनके बीच परिमेय संख्या निकालनी है। आइए देखते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लगा देंगे जो अभी तक हम लगाते हुए आए हैं, 1/2 इंटू ए प्लस बी, इस प्रकार 1/2 इंटू ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, ठीक। ए की जगह ए की वैल्यू रख देंगे 1/3 प्लस 1/2, 1/2 गुणे, इनका सिंपली एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि जब भी संख्याएं छोटी हो और एलसीएम लेना हो जल्दी से जल्दी, तो दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए। 3 2 6 और 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 1 × 2 2 हो जाएगा, और ये प्लस का निशान, और 2 से इसमें भाग देंगे 3 आएगा, 3 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार 1/2 गुणे 3 2 5/6, इस प्रकार हो जाएगा। अब सामने सामने गुणा कर लेंगे। गुणे में हमने बताया था परिमेय संख्या में जब गुणा करना होता है तो सामने सामने गुणा हो जाता है, और अगर कोई क्रॉस में कट रहा हो तो काट देंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गुणा करने के बाद 5/3 2 12, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है -7/8 एंड 7/8। देखा जाए संख्या तो सेम है, लेकिन एक में माइनस लगा एक में प्लस लगा है, तो डिस्टेंस अगर एक
डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगा जरूर, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि संख्या सेम है तो डिस्टेंस नहीं होगा, ये माइनस में और ये प्लस में है, काफ़ी डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब हम इनके बीचों बीच परिमेय संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। सिंपली वही फार्मूला 1/2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इस तरीके से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू ये वाली हो जाएगी और बी की वैल्यू ये वाली, और ये 1/2 इंटू ए की वैल्यू पुट कर देंगे -7/8 प्लस 7/8, ठीक है। 1/2 गुणे इन दोनों के बीच एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 8 हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा और +7 हो जाएगा इस तरीके से। और ये एलसीएम लेने के बाद इन दोनों संख्या को जोड़ लेंगे 1/2 गुणे, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 0/8 हो जाएगा, ठीक है। 0/8 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, इसकी वैल्यू 0 ही आएगी, 1/2 गुणे 0, और फिर 0 जब आ जाएगी इसकी वैल्यू, कोई भी संख्या 0 में लिखी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। और किसी संख्या में अगर गुणा कर दिया जाए 0 से, हमने आपको पिछले 1-2 क्वेश्चन पहले बताया था कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा कर देने पे संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। इसे नोट डाउन कीजिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। 6 और 7 सेम एक ही जैसा है जैसा हमने अभी तक करवाया है, और 6 और 7 आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाके देंगे, हम चेक करेंगे, ठीक है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, जिसे आप लोग देख के घबरा गए होंगे, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या दिया गया है, 1 सही 3/4, ठीक है, 4 सही 3/8, ठीक, इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, इसे आसानी से हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। परिमेय संख्या में बदल लेंगे, इसे पहले 4 का 1 में गुणा कर देंगे और फिर जो भी संख्या आएगी उसको क्या करेंगे, 3 प्लस कर देंगे, ऊपर वाली संख्या से जोड़ देंगे, ठीक। इस प्रकार 4 1 के 4 और 4 3 7, ठीक, और उसको अंश में लिख के डिवाइडेड बाई 4, 7/4 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाले की, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 8 4 जा 8 चौक 32 और 32 3 35, 35/8 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, अपना फार्मूला लगा देंगे, 1/2 इंटू ए प्लस बी, ये हमारा फार्मूला लग जाएगा इसमें, और फिर 1/2 इंटू ए की वैल्यू पुट करेंगे, ये ए की वैल्यू हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी। तो ए की जगह ए की वैल्यू और बी की जगह बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस प्रकार, और एलसीएम ले लेंगे अब फिर से 1/2 गुणे एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एलसीएम 8 हो जाएगा, और फिर 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा और 2 को ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, तो 7 2 जा 14 और ये प्लस क्या हो जाएगा 35, क्योंकि 8 यहाँ पे 8 से 8 में भाग देंगे, एक बार जाएगा और एक का 35 में गुणा करेंगे तो 35 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 49/8, क्योंकि ये दोनों संख्या जुड़ जाएंगी, 35 में 4 जोड़ेंगे 39 हो जाएगा और 10 जोड़ देंगे 49 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद 49/8 2 जा 16, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है -1 2/7, इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। और दिया गया है दूसरी परिमेय संख्या क्या दी गई है, 9/2, इस प्रकार। और क्या कह रहा है, सेम वही संख्या के ठीक बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब सिंपली हम इसको चेंज कर लेंगे, 7 1 जा 7 और 7 और 2 9, 2 जोड़ देंगे, 9/7 हो जाएगा ये, ठीक है, 9/7 ही हो जाएगा। ये -9/2
2 इस तरीके से दिया गया है। अब हम अपना फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या है हमारा 1/2 इंटू ए प्लस बी, ठीक। और ये क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगा 1/2 गुणे ए की वैल्यू पुट कर देंगे -9/7 और प्लस बी की वैल्यू 9/2, ठीक है। सिंपली हम एलसीएम ले लेंगे, फिर से एलसीएम जैसे अभी तक लेते हुए आए वैसे ले लेंगे। 7 और 2 का एलसीएम लेने के लिए सबसे आसान तरीका हमने बताया था, जब संख्या छोटी हो तो दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 7 2 जा 12, 7 2 जा 14 और 7 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, 2 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -18, ठीक है। और ये फिर प्लस का निशान लग जाएगा और इसमें भाग देंगे तो 7 बार जाएगा 2 से, तो 7 का 9 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 63, ठीक है। अब से इसका क्या करेंगे, प्लस माइनस है तो आपस में घटा देंगे, घटाने के बाद क्या आएगा, ये 1/2 इंटू, जब इसको घटा देंगे क्या आएगा, घटा देंगे तो ये आएगा 5 और फिर ये आ जाएगा 4, ठीक है। 45 आ जाएगा और देखेंगे जो संख्या बड़ी है उसके सामने का निशान लगा देंगे, ये प्लस पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस तो ऑलरेडी होता है, ये अपान में 14। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 45/28 और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट डाउन कीजिए। इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हमें ऑलरेडी a प्लस बी के फॉर्म में दिया गया, जो हमने फार्मूला अभी तक यूज़ किया है वो फार्मूला ऑलरेडी यूज़ कर दिया है और फिर कहा इसे p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। उसे फाइनली सॉल्व करके हमें p/q के रूप में एक परिमेय संख्या निकालनी है और ये परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य होगा। और वो दो परिमेय संख्या कौन सी होगी, आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है और ये हमें प्रूफ करना है, दिखाना है संख्या रेखा पर, ठीक है। आइए देखते हैं हम कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके परिमेय संख्या निकाल लेंगे। परिमेय संख्या जो भी निकल के आएगा फिर हम उसको प्रूफ कर देंगे संख्या रेखा पर। ये -2/3 प्लस 1/4 इस तरीके से दिया गया है। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले सॉल्व करने पे क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और ये 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 से ऊपर वाले में गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना -8 और ये प्लस 4 से इसमें करेंगे 3 आएगा, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ये -2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो घटने के बाद कितना आएगा, -5 आएगा, 5 आ जाएगा। और देखेंगे जो संख्या बड़ी है उसके सामने का निशान यहाँ पे लगा देंगे, ये संख्या बड़ी है तो माइनस लग जाएगा और 12 इस तरीके से हम लिख लेंगे। और इन दोनों को आप फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -5/24, ठीक। इस तरीके से ये हो गया। अब हमें दिखाना है कि ये संख्या जो भी प्राप्त हुई है, ठीक है, वो संख्या a और ये संख्या b, इन दोनों संख्याओं के क्या है, ये संख्या मध्य है, ठीक है। आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। हम एक संख्या रेखा हमने बना दिया, ठीक है, और मान लिया यहाँ बीचों बीच क्या है, बीचों बीच ये वाली संख्या है -5/24, ठीक है, इस तरीके से है। और यहाँ कहीं पे भी, ठीक है, यहाँ कहीं पे भी ठीक समान दूरी पे कौन सी संख्या है, पहली संख्या -2/3 और ये 1/4 इस तरीके से दी गई है। अब हम क्या करेंगे, ये 24 है तो 24 हम इसको भी बना लेंगे, दोनों के हर को 24 बना लेंगे। इसमें कितने से गुणा कर दें कि 24 हो जाए, तो 8 से गुणा कर देंगे, सिंपली अंश और हर में 8 से गुणा कर देंगे। और इसमें कितने से गुणा करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 6 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, ये वाली संख्या -16/24 ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 6/24, इस तरीके से हो गया ना। अब परिमेय संख्या यहाँ से शुरू हो जाएगी,
ये -5/24 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -6/24 -7/24, इस तरीके से बढ़ता हुआ आएगा। कहाँ तक आएगा ये -16/24 तक आएगा। ठीक, ये -16/24 है। ठीक है, इसी प्रकार इधर जाएगा तो ये हो जाएगा जैसे इस यहाँ पे -5/24 है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा -4/25 24, फिर -3/24, इस प्रकार इस तरीके से घटते हुए कहाँ तक आएगा, ये कहीं 0 पे आ जाएगा और फिर 0 के बाद क्या शुरू हो जाएगा 1/24, 2/24, इस तरीके से बढ़ता जाएगा कहाँ तक 6/24 तक। ठीक, जो कि ये हमें संख्या दी गई है। तो हम इस तरीके से क्या देख सकते हैं कि ये 16 तक आना है और ये 6 तक आना है। ठीक है, ये 16 तक आना है और 6 तक आना है। अब हम इसको A मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे B मान लेंगे। ठीक है, B मान लेंगे। तो अब नीचे तो हर जो है वो तो बराबर है 24 दोनों का, तो हम ऊपर वाली संख्या को क्या कर देंगे -16 और +6 को जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। और -10 हो जाएगा, हमने बताया था कि जब भी कोई परिमेय संख्या निकालनी होती है तो दोनों संख्याओं को जोड़ के क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा -5, जो कि हमारा आंसर में है -5/24। और हमने 24 को इग्नोर किया है और यहाँ पे फिर हम लगा सकते हैं। इसी प्रकार हमारी संख्या रेखा पर ये क्या हो जाएगा -5/24। ठीक है, इसी प्रकार यही हमारा आंसर हो जाएगा और इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। आप लोग इसको दर्शाइएगा इस तरीके से, एक संख्या बड़ी सी खींचिएगा और बीचों बीच उसके 5/24 लिखिएगा और एक हिस्से पे यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे जो भी संख्या दी गई है 2/3। ठीक है, -2/3, इसे 24 में बदलिएगा और यही संख्या फिर यहाँ तक फिल करिएगा और वही संख्या इधर भी जिस तरीके से दिया गया है उसको फिल करके आप दिखा सकते हैं। ठीक, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। और क्वेश्चंस आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमने जो क्वेश्चन छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको आसानी से अगला वीडियो, अगला चैप्टर, अगला एक्सरसाइज करने को मिल सके। और तब तक चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।